Recently, Honorable Deputy Chief Minister Manish Sisodia sir has launched Business Blaster Drive in government schools in Delhi. It is a praiseworthy concept, but the question arises, where are the mentors to convert the dream come true? At the time of school teachers recruitment, we do not get teachers having innovative mindset. Main reason being that intelligent graduates either go to abroad or join multinational companies to make their future bright. As a result, graduates with poor knowledge join as school teachers. Therefore, we cannot expect from these teachers to extract innovative ideas of entrepreneurship from the student. एक छत के नीचे सोने के लिए एक छत उपलब्ध ना हो, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कोई कमी तो है। गूगल करके देख लीजिएगा, मैं हो सकता है डेटा में थोड़ा बहुत गलत कह रहा हूं। मैं कहीं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 18 करोड़ लोग, और हमारा सिविल इंजीनियर क्या कर रहा है? मैं इस बात को पूरी करूं, 25 करोड़ लोगों के पास छत नहीं है, घर नहीं है, और 18 कितने लाखों सिविल इंजीनियर डिग्री लेके बेरोजगारों की लाइन में खड़े हुए हैं। हमारा सिविल इंजीनियर क्या कर रहा है? हमारा सिविल इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के सामने बैठा है, बोला मुझे इंजीनियर बना। Honorable Minister, in his inaugural speech, mentioned that there are 18 crore civil engineer graduates waiting for jobs, and it is agony of Minister, sir, that these 18 crore civil engineers are not capable to construct cheap houses for 40 crores downtrodden of the country. On the other hand, it is disgraceful for the engineering institutions who produce such a large number of jobless engineers without future planning to create jobs for them. Being professional institutions, the graduates must be prepared for self-employment ventures. देश में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स में बेकारी की समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि उन्हें तकनीकी स्किल्स किसी भी स्तर पर नहीं सिखाई जाती है। सरकारी विभागों में ऐसे लोगों के लिए कोई भी नौकरी नहीं है। यहाँ कुछ एक नई तकनीकी स्किल्स डिस्कस की जा रही है, जिन्हें सीखकर छात्र लोग प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से हम बिजनेस ब्लास्टर्स तैयार करते हैं। लैंड सर्वेस की आवश्यकता सभी सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स निर्माण कार्यों में होती है। सरकारी और बड़े बिजनेस हाउसेस में शहरी विकास, भावी यातायात साधनों और आकर्षक इमारतों के निर्माण में लैंड सर्वेस की आवश्यकता होती है। Land surveying is defined as technology of making scientific measurements on Earth's surface to represent natural and man-made features on maps and plans. उद्देश्य की पूर्ति के लिए थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन आदि यंत्रों का उपयोग होता है। इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, प्रीमाइस लेआउट और पटवारी मैप मेकिंग। नंबर 2, रोड अलाइनमेंट प्लान और कर्व्स डिज़ाइन। नंबर 3, कॉलोनी प्लानिंग एक्सेट्रा। Digital land surveying equipment is an assembly of following components available in the open market. Number 1, drawing board mounted on a stand. It has a sighting vane to draw rays to object selected for mapping. The distances to the objects are given by the laser meter placed on the drawing board. U-fork is required to transfer the ground point on the drawing sheet. Ranging poles to mark the object points. Number 2, software to process date observed on the field. नए यंत्र निर्माण की परिकल्पना। फील्ड में उपयोग आने वाले यंत्रों की लागत और कार्यशैली में कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उपयोग आने वाले सभी सर्वे यंत्रों को रिप्लेस करने के लिए डिजिटल लैंड सर्वे इक्विपमेंट के निर्माण की परिकल्पना को साकार किया है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट। फील्ड में एंगल्स मेजर करने के लिए सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं करते हैं। लेज़र मीटर द्वारा चित्र में दिखाई स्लाइड्स AB एंड AC के डिस्टेंस ज्ञात किए जाते हैं। तत्पश्चात सॉफ्टवेयर की सहायता से दोनों भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात किया जाता है।
डिजिटल लैंड सर्वेइंग इक्विपमेंट को फील्ड में सेट करने के बाद साइटिंग वेन की सहायता फील्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए रे ड्रॉ करते हैं। तत्पश्चात मैप अथवा इंजीनियरिंग प्लान्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के उपयोग से फिनिशिंग वर्क किया जाता है। Production of digital land survey equipment can start with capital investment of rupees 2 to 5 lakhs only. The startup does not require bank finance in view of rapid return on capital investment. The project highlight is as under. Annual turnover due to equipment sales in lakhs is rupees 24 lakhs. Graduates training to produce the equipment and train the customer for the field surveys rupees 6 lakhs. That becomes the total income is 30 lakhs. Then annual equipment production expenses is 12 lakhs. Staff salary and other expenses is 6 lakhs. That becomes total expenses equal to 18 lakhs. So therefore the profit surplus income will be 12 lakhs. Break even within 6 month time. Target market. Number 1, all engineers and architects professionals. Number 2, government engineering departments carrying out land surveys for making maps and plans. Number 3, engineering colleges having civil engineering department. Number 4, revenue department Patwari map making. Number 5, consultant groups developing and designing BOT, that is build, operate and transfer projects for execution of social welfare projects. Here we suggest a startup for 18 crores jobless civil engineers who can make themselves self-employed. Also, engineering institutions may introduce the self-employment skills discussed herein. Thus, it is time to motivate the graduates to begin their entrepreneurial career with production of digital land survey instrument. The brief project report outline given above shows that the product can be classified under Make in India brand with government support. Then the graduates involved in the venture will enjoy the benefits of the international market. Dear viewers, we hope you have liked the video to acquire self-employment skills. Please subscribe the channel. Soon you will get many videos on innovative job skills. Dear viewers, we have introduced innovative equipment for land surveys which has replaced 3 main survey instruments known as theodolite, auto level and total station. It brings handsome savings on purchase cost. Also, the equipment is simple in use, therefore any graduate or undergraduate may be trained to carry out field survey jobs. The training to the graduates to use the instrument is given at the office of GMAT Foundation, Durg. After the training, proficiency certificate of GMAT Foundation is given. Illustrative tutorial field exercises ebook is supplied with the sales of equipment. Besides manufacturing and marketing of new equipment, we give franchise of new technical skills training for social engineering projects. Feel free to make any kind of inquiry about digital land survey equipment purchase. Thank you.